जी, ये मैं घी थोड़ा इस फ्राई पैन में लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा घी लगा रही हूँ। इसमें ये बादाम जो हैं ये मैं हल्के से रोस्ट करूँगी, क्योंकि रोस्टेड जो है नान खताई में बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो मैं ये हल्का सा इसके ऊपर, मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ, हल्का सा ये घी पूरे उस पर लगा लिया है। और इसमें अब मैं ये अबाउट कितने हैं ये, अबाउट 200 ग्राम्स ये है बादाम, इनको मैं रोस्ट करूँगी। आधे अभी डाल रही हूँ, आधे बाद में डाल के रोस्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपने देखा हुआ है, पहले भी बनाए मैंने। और ये क्योंकि मैं आज अबाउट 200 के करीब बना रही हूँ नान खताई, तो इसलिए आपको ज़रा दूसरे तरह से इसको कर रही हूँ ऑर्गेनाइज, तो आपको दिखा दूँगी ये हल्का सा रोस्ट करके, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मैं ये बना रही हूँ नान खताई, जो हमारा हैरो में फूड फेस्टिवल होता है उसके लिए बना रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने फूड फेस्टिवल में किस तरह से वो किया था। तो मैं दो चीज़ें कर रही हूँ, एक तो ये नान खताई बना रही हूँ, और फिर मैं सैटरडे को वो बनाऊँगी नहारी, अबाउट 8-9 किलो की, 9 किलो गोश्त की वो नहारी बनाऊंगी। तो ये मैं बना बना के नान खताई रख रही हूँ। मेरी एम है कि मैं 200 बना लूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। घी, चीनी, मैदा, बेसन, सूजी, ये है बेकिंग पाउडर, और ये है बेकिंग सोडा। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने बादाम भी भून के रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। मैंने घी में बादाम भुने हैं, इनको अभी कुछ को चॉप करूँगी और कुछ को मैं ऐसी साबुत रखूँगी। और ये इलायची, छोटी इलायची जो होती है, हरी इलायची, उसको पीस के रखा हुआ है। अच्छा, हमारा तरीका ये है इसमें फूड फेस्टिवल में, मैं ये फंड रेजिंग का है और साथ में हम चैरिटी के लिए ये कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं 20 पाउंड दे दूँ उनको चैरिटी के, लेकिन अगर मैं यही चीज़ 20 पाउंड में ख़र्चा करके और इसको मैं बेचने में, मैं इसके 60 पाउंड मुझे मिलते हैं बेचकर, तो मेरे 20 पाउंड जो हैं उसमें ऐड हो जाएंगे अनदर 40 पाउंड्स। तो हम वो पूरे पैसे हम अपने ख़र्चा नहीं निकालते, हम जो ख़र्च करते हैं वो अपने लिए नहीं लेते हैं, वो हम उसी में वहीं डाल देते हैं। तो हमारे जो तरफ से फिर वो 60 पाउंड्स चैरिटी में चले जाते हैं। और ये हम अब के से फिर मैप के लिए कर रहे हैं। मैप जो है मेडिकल एड फॉर पैलेस्टीनियंस, ये उसके लिए हम कर रहे हैं। ये देखें, हर साल पिछले 3 साल से हम मैप के लिए कर रहे हैं। उससे पहले हमने रोहिंग्या के लिए किया, फिर हमने यहाँ लोकल सेंट लूक्स है उनके लिए किया। ये हम करते रहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुकी हूँ नान खताई, लेकिन वो एक छोटा अमाउंट बनाया था, आज मैं बड़ा अमाउंट बना रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी इसका। ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको ये कि कितने ये बन रहे हैं। आज जितने बनेंगे वो बना लूँगी, कल इसी अमाउंट को दोबारा बनाऊँगी। तो होपफुली 2 दिन में या 3 दिन में ये 200 बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप एक और करके आपको दिखाती जाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा और बेसन, इनको छान रही हूँ। इसमें ज़रा सा वो फ्लफीनेस आएगी, एयर आएगा, तो ये अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे नान खताई ना। तो ये मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है घी और चीनी। यहाँ पे चीनी काफ़ी पतली मिलती है, तो इसलिए मैं पीस नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आपके हाँ चीनी जो है मोटी हो तो उसको पहले प्लीज़ पीस लें, और उसके बाद ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, फ्लफ़ी करना है अच्छी तरह इसका,
जो कलर है ये वाइट सा हो जाए, क्रीमी हो जाए, और जब तक इसको फेंटना है। ठीक है, तो मैं दिखाती जाऊंगी आपको बीच बीच में। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर हल्का हो गया है। अभी इसको और फेंटना है और लाइट करना है। जितना ये आप फेंटेंगे और लाइट होगा उतने अच्छे आपके वो नान खताई बनेगी। जी देखें कितना अच्छा क्रीमी और वाइट सा हो गया है। और इसका चेक करने के लिए कि कितना सही ये हुआ है, आप इसको उल्टा करें, ये गिरेगा नहीं। ठीक है, इतना अच्छा ये हो गया है। अब मैं इसको मैदे के साथ मिलाती जाऊंगी। ये मशीन से नहीं, इससे नहीं होगा, हाथ से ही मिलाना होगा, क्योंकि हमें उसको वो नहीं करना है। हाथ से ही मिला मिला के इसमें मैं डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा ये घी और चीनी इसमें। और फिर मैं इसको अच्छी तरह हाथ से बहुत ऐसे नहीं गूंदना जैसे आटा गूंदते हैं, बस इसको ऐसे करना है कि ये एक जान हो जाए सब। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डालती जाऊंगी इसमें और इसको मिलाती जाऊंगी। जैसे ये देखें, ये इस तरह से ये डाल डाल के और फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जाऊंगी। इसलिए मैंने ये बड़ा वो लिया था बोल। ठीक है, इसको मिला के फिर मैं आपको पूरा दिखा दूंगी कि कैसे है ये। देखें, इस तरह से कर करके मिक्स करना है, हमें गूंदना नहीं है, मिक्स करते जाना है। ये मैं इधर से थोड़ा थोड़ा वो क्रीम लेती हूँ, घी शुगर लेती हूँ और इसमें इस तरह से मिलाती जा रही हूँ। ठीक है, इसको और कुछ नहीं करना। मैंने इसमें बेसन भी मिला दिया, सूजी भी मिला दी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब मिला दिया है। इलायची मैं मिला रही हूँ अभी, ये इलायची पाउडर मिला रही हूँ। और जो मैंने आधे जो बादाम हैं उनको मैंने चॉप किया है हाथ से, मशीन में नहीं किया, चॉपर में नहीं किया, क्योंकि वो फिर बहुत पतले बारीक हो जाते हैं। मुंह में एक एक बाइट में मुंह में आना चाहिए। ठीक है, हर बाइट में मुंह में आएगा तो वो अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मैंने चॉप किया है, ये इसमें मिला रही हूँ और सारा ये मिक्स करके फिर आपको दिखा दूँगी। और फिर एक एक जो वो है उसका वज़न अबाउट 40 to 42 ग्राम्स होना चाहिए। एक एक नान खताई का या बिस्किट कह लें उसको, एक एक का वज़न 40 to 42 ग्राम्स होना चाहिए। तो अंदाजे से कर लेंगे। मैं ये सारा मिक्स करके आपको दिखाती जाऊंगी। अवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया है 150 डिग्रीज पे। ठीक है, बस ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये ज़रा सा सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं ये देखें, अभी भी इसका नीचे नीचे से मैदा है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा जी, ये मैंने 2 जर्दियाँ लिए हैं और इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो और नान खताई पे जो ऊपर एक वो लगाते हैं, उससे वो जो एक अच्छा सा ब्राउन कलर आता है, उसके लिए ये मैं तैयार करके सब कुछ रख रही हूँ कि जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, ये तैयार है। बादाम उसमें एक एक ऊपर लगाती जाऊँगी और ये जर्दी को अलग रख देती हूँ, या सफ़ेदी को अलग रख देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही कोई 15-20 मिनट के लिए मैंने रखा है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर मैं वो बनाना शुरू करूँगी। कोशिश करूँगी कि आराम से वो 40-42 ग्राम्स तक का बने, ज़्यादा बड़ा ना बने। तो चलें मिलते हैं फिर। हाँ जी, देखें, ये मैंने फ्रिज में से निकाला है, ज़रा सा सख्त हो गया है ना, तो अब इसको शेप करना आसान हो जाएगा। सेट हो गया है ये। अब मैं इसको ये हथेली पे आप ये जम जो गया है, आप इसको हथेली पे रखेंगे ना, आपकी हथेली गर्म होती है तो उससे ये अच्छी तरह वो हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये इस तरह से करके
ठीक है, मैंने वज़न कर लिया था, ये 2-3 वज़न कर लिए थे, अबाउट 45 ग्राम्स है। तो इस तरह से अंदाज़ा अब मुझे हो गया है कि ये इसका वज़न है। कोई परफेक्ट गोल शेप नहीं चाहिए इसका, आपने देखे में है। और ये इसी तरह से मैं ये बना के थोड़ा थोड़ा गैप दे के इसको आपने रखना है बेक होने के लिए। बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना, क्योंकि ये ज़रा से फूलेंगे, फैलेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा गैप दे के इसको रखें, ठीक है। और दबा दबा के, ताकि क्रैक्स ना आए इसमें। एजेस इसके परफेक्ट नहीं चाहिए हमें, वो बिस्किट की तरह। ये बीच बीच में बादाम जो आ रहा है उससे थोड़ा सा वो टूटता है, लेकिन आप उसको सेट कर दें। यहाँ जैसे ये बादाम को आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से सेट कर दूँगी। ये हो गया सेट, ठीक है। और इसको यहाँ रखती जाऊँगी मैं। और फिर इस पे अंडे का, ब्रश से अंडा लगाऊंगी। बादाम रखूँगी पहले और फिर ब्रश से अंडा लगा के तो उसको बेक करने रखूँगी 150 ग्राम्स पे, सेल्सियस पे इसको रखूँगी। ये देखें, बस ये आपको सारे लगा के फिर दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये मैंने 10, मेरी इस ट्रे में 10 आए हैं, तो ये 10 मैं कर रही हूँ। और इस पे इस तरह से मैं, जो मैंने अंडे की जर्दी और दूध मिला के रखा था, वो इस तरह से इस पे लगाती जाऊँगी। ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, हल्का हल्का सा लगाना है। इससे यह है कि इस पे जो सुर्खी आ जाएगी। मैंने गलती से ना ज़रा सा दूध ज़्यादा डाल दिया, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये रनी नहीं होना चाहिए, दूध ज़्यादा ना पड़ जाए। मेरे से ज़रा सा ज़्यादा पड़ गया दूध। चलें, अब मैं इसको रख रही हूँ ओवन में 18 से 20 मिनट तक के लिए। तो मैं 18 मिनट बाद इसको चेक करूँगी। अगर ये सही हुआ, इसका कलर वगैरह सही आ गया हुआ, तो मैं निकाल लूँगी, वरना 2 मिनट और छोड़ दूँगी। ओके जी, ये देखें, ये तैयार है। और ये इस तरह से, ये सारे अभी गर्म बहुत है तो मैं तोड़ना नहीं चाहती इनको। ये अच्छे खस्ता, बहुत खस्ता हैं। और ये ज़रा से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं बाकी के भी बना के और फिर पैक करूँगी, ठीक है। तो इसी तरह सारे बन जाएंगे। तो मैं फिर इनको अभी फ़िलहाल तो ये ठंडे होंगे तो एक डब्बे में रखूँगी। फिर मेरे पास कल मैंने मंगाई है, इस तरह की पैकेजिंग आती है, इसमें पैक करके मैं इसमें वहाँ सेल करूँगी। तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ इंशाल्लाह। फिर मैं आपको जब फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे 200 के करीब, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ हमारे जो स्टॉल होंगे वो सारी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ करें कि हमारा ये जो इवेंट है ये अच्छी तरह जाए। और हमें लास्ट ईयर भी हमने अबाउट 3000 पाउंड्स कलेक्ट किए थे और वो चैरिटी पे दिए थे। इसी तरह इस दफ़ा भी हो और 3 से ज़्यादा हो जाएं पैसे तो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आप जो हैं मुझे दुआ करेंगे और इस चीज़ के लिए कि हमारा ये इवेंट अच्छा चला जाए। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।